नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल सर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंदर चौथा भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार पर विस्तार से अध्ययन करेंगे कि इस पठार की उत्पत्ति, इनकी विशेषताएं, स्थिति तथा उप विभागों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो मालवा के पठारी प्रदेश का अवशिष्ट भाग है। तो मालवा का पठारी प्रदेश मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ फैला हुआ। तो मालवा के पठारी प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग है अपना हाड़ौती का पठारी प्रदेश। तो इस पठारी प्रदेश में देखें तो इसकी उत्पत्ति है तो मध्यजीवी महाकल्प के मेसोजोइक एरा के अंदर। कौन से? मेसोजोइक एरा के अंदर जो क्रिटेशियस युग था। कौन सा? यानी क्रिटेशियस युग के अंदर यानी जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो मालवा का पठारी भाग है, इसके अंदर क्या हुआ भाई? ज्वालामुखी के दरारी उद्वेदन से जो लावा निकला, उस लावा के जमाव के कारण इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण है वो हुआ है। दूसरा, यदि हम देखते हैं यह जो पठारी प्रदेश है इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें क्या होती है भाई? आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानों में कौन सी? बाह्य आग्नेय चट्टानें प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर पाई जाती है। और यह पठारी भाग है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग 6.5% भाग पर यह अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो फैला हुआ है। और इस पठारी प्रदेश में देखें तो राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है वो। दूसरा, यदि हम देखें यह जो प्रायद्वीप दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यह पठारी प्रदेश राजस्थान के प्रमुख रूप से तो भाई 4 जिले। कौन कौन से? एक तो आपका आ गया इधर कोटा, बारा, बूंदी, और तीसरा आ गया, चौथा आ गया झालावाड़। और इसके अलावा देखें तो यानी आपका प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और यानी भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा ये निसवाई माधोपुर वाला जो यानी विंदन कगार वाला जो क्षेत्र है वो भी इसी के अंदर प्रमुख रूप से क्या है शामिल है वो किया जाता है। फिर यदि हम देखें जो हाड़ौती का जो पठारी भाग है इसमें बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित होने के कारण यानी यहाँ क्या काली मिट्टी या यूं कहें रेगुर मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक या इसका नाम है चरनोजम मिट्टी प्रमुख रूप से यानी पाई जाती है। तो मध्यम काली मिट्टी है वो इस हाड़ौती पठारी प्रदेश के अंदर भाई प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि इस हाड़ौती प्रदेश की विशेषताएं क्या पाई जाती है। तो विशेषताओं में तो नंबर 1 तो क्या है? बेसाल्ट चट्टानें हैं वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाने के कारण काली मिट्टी की प्रधानता या रेगड़ मिट्टी की प्रधानता है वो प्रमुख रूप से क्या है इसके अंतर्गत पाई जाती है। तीसरी विशेषता देखें तो राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है ये, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथी विशेषता इस पठारी प्रदेश की देखने जाए तो सर्वाधिक जो नदियां हैं वो इसी भौतिक प्रदेश के अंदर पाई जाती है। पांचवी यदि विशेषताएं देखना चाहें
तो यानी यहाँ सर्वाधिक मात्रा के अंदर नदी अपर्दन है, वो भी प्रमुख रूप से इसी प्रदेश के अंतर्गत होता है। तो ये 4-5 विशेषताएं इस प्रदेश के अंदर यानी प्रमुख रूप से पाई जाती है। फिर यदि हम इसके बात करते हैं वर्गीकरण की, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके अंदर देखते हैं विंध्य कगार भूमि, यानी विंध्याचल के पठार के जो किनारे वाली भूमि है, यानी विंध्याचल पठार है ये यहाँ तक आगे कैमूर की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। तो इसकी यानी ये जो दक्कन कगार भूमि है, ये मुख्य रूप से जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर की प्रधानता है, वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो ये तो मुख्य रूप से ये इस मैप के अंदर दिखाया गया, ये तो है विंध्य कगार भूमि। और इसके अलावा इसके दक्षिण के अंदर दक्कन लावा का पठार आ जाता है। अब इनका हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं कि विंध्य कगार भूमि के अंदर राजस्थान के अंदर कौन कौन से यानी जो पहाड़ियां आई जाती है, कौन सी चोटियां पाई जाती है। तो इसके अंदर देखें तो पहले आ जाती अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। तो अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर ये पहाड़ियां है वो मुख्य रूप से फैली हुई है। तो नंबर 1 आ जाता है इसमें मुकंदरा की पहाड़ियां। तो मुकंदरा की पहाड़ियां हैं वो प्रमुख रूप से आपके कोटा और झालावाड़ जिले में पाई जाती है। कहां? कोटा एवं झालावाड़ जिले के अंदर यानी पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं ये जो मुकंदरा हिल्स जो पहाड़ियां हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो चांदवाड़ी 517 मीटर ऊंची है। यह न केवल मुकंदरा हिल्स की बल्कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की क्या है भाई सबसे ऊंची चोटी है। ये प्रायद्वीप यानी दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है या हाड़ौती का पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है मुकंदरा हिल्स के अंदर चांदवाड़ी चोटी। दूसरा यदि हम बात करते हैं कोटा के अंदर कुंडला की पहाड़ियां कोटा के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा देखिए बूंदी के अंदर बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी में बूंदी की पहाड़ियां पाई जाती है। इसके अंदर बूंदी की पहाड़ियों के अंदर यदि हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो सैतूर चोटी आती है। सैतूर चोटी जो 353 मीटर ऊंची है वो पाई जाती है। कहां? बूंदी की पहाड़ियों में जो प्रमुख रूप से क्या है बूंदी जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा देखें तो यहां रामगढ़ की पहाड़ियां पाई जाती है। रामगढ़ की पहाड़ियां, तो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं वो भाई घोड़े की नाल के आकार की पाई जाती है, के आकार लिए हुए है। कौन सी? रामगढ़ की पहाड़ियां। तो रामगढ़ की पहाड़ियों के अंदर भारत का पहला जियो हेरिटेज यानी पहला जियो हेरिटेज क्या है? जियो हेरिटेज। जियो हेरिटेज मुख्य रूप से क्या है उनका पिंड का अध्ययन है वो भूगर्भवेत्ता भूगोलवेत्ता यानी यहाँ पर आके करते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ कई उल्का पिंड है वो प्रमुख रूप से गिरे हैं। तो भारत का पहला जियो हेरिटेज यानी इन रामगढ़ की पहाड़ियों के अंदर प्रमुख रूप से भाई स्थापित है वो किया गया है। तो ये तो आ जाती है कौन सी भाई अपनी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां।
उसके बाद दूसरा यदि हम इसका अध्ययन करें तो नदी निर्मित मैदान। तो नदी निर्मित मैदान की बात करते हैं तो यानी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है कौन सी? चंबल, जो दक्षिण से यानी उत्तर की तरफ यानी इस पठारी भाग का ढाल है उधर की तरफ बढ़ती है। इसके अलावा इनकी कई सहायक नदियां हैं, चंबल है, आपकी काली सिंध है, आहू है, निमाज है। ये नदियां क्या करती है? आसपास के क्षेत्रों के अंदर जलोढ़ मिट्टी का जमाव करती है। तो ये जो मैदान कहलाएगा नदी निर्मित मैदान। क्या कहलाएगा भाई? तो नदी निर्मित मैदान है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है कहां? कोटा और बूंदी के अंदर प्रमुख रूप से यह मैदान है वो भाई पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम थर्ड बात करते हैं तो शाहबाबाद का उच्च मैदान। कौन सा? शाहबाबाद का उच्च मैदान है वो कहां भाई? बारां जो जिला है, बारां जिले का जो पूर्वी भाग है। कौन सा? बारां जिले का जो पूर्वी भाग है वो ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा है और लगभग 450 मीटर क्या है भाई? ऊंचा है। तो शाहबाबाद का उच्च भूमि है वो बारां जिले के पूर्वी भाग में 450 मीटर की औसत ऊंचाई के अंदर फैला हुआ उच्च भाग है। इसके अलावा दूसरा यदि हम देखना चाहें तो दक्कन का लावा पठार। तो दक्कन का लावा पठार यानी लावा के द्वारा निर्मित है और क्रेटेशियस युग में जो ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ उसमें उसका निर्माण हुआ है, जिसके कारण यहाँ बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसी कारण यहाँ यानी आपकी मध्यम काली मिट्टी की प्रधानता है वो पाई जाती है। इस भौतिक प्रदेश को भी यानी दो उप विभागों में विभाजित करते हैं यानी डग गगाधर क्षेत्र और झालावाड़ का पठार। तो डग गगाधर क्षेत्र क्या है कि झालावाड़ का, डग गगाधर का है झालावाड़ का दक्षिणी पूर्वी भाग डग गगाधर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी झालावाड़ का जो आगे का जो सिरा निकला हुआ ना ये वाला जो क्षेत्र है वो डग गगाधर का यानी क्षेत्र कहलाता है। यानी ये जो बेल्ट है वो डग गगाधर क्षेत्र है भाई। कौन सा? यानी जो आपका ये वाला जो डग गगाधर क्षेत्र है वो यानी इसका ये भाग आ जाता है और बाकी जो झालावाड़ बच जाता है वो मुख्य रूप से किस नाम से? झालावाड़ के पठार के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर काली मिट्टी की प्रधानता है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने हाड़ौती के पठार का विस्तार से अध्ययन किया और इस पठारी प्रदेश के अंदर हमने देखा भी राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसको हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में भी विशेष रूप से पूछ लिया जाता है कि यह मध्य जीवी महाकल्प का जो मेसोजोइक एरा था उस एरा के अंदर जो क्रेटेशियस युग था उस क्रेटेशियस युग के अंदर यानी जो अपना प्रायद्वीपीय पठारी भाग है विशेषकर मालवा के पठारी भाग में जो ज्वालामुखी का जो उद्भेदन हुआ और उस उद्भेदन के कारण इस पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ है और इसके अंदर यानी इस मालवा के पठारी प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग है इसके अंतर्गत भाई आता है। फिर यदि हमने देखा कि यहाँ काली मिट्टी है तो जो मुख्य रूप से क्या है गन्ना और कपास के लिए प्रसिद्ध है, विशेष तौर पर कपास, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंतर्गत है वो कहा जाता है। फिर इसके अंदर यानी पूछा जा सकता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसके अंदर देखें तो चांदवाड़ी चोटी है
जो 517 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो प्रमुख रूप से भाई पाई जाती है। इसके अलावा यानी पूछते हैं कि यह एक संक्रमित क्षेत्र है अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के अंदर, एक विशिष्ट यानी भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्य रूप से एक विचित्र प्रकार की गुम्फित यानी अपवा प्रणाली पाई जाती है। नदियां आपस में यानी गुथी हुई है, तो एक विशेष प्रकार का अपवा तंत्र का निर्माण करती है। सर्वाधिक अपर्दन की क्रियाएं भी इसी के अंतर्गत है वो होता है। इसके अलावा यानी इसके अंदर विशेष रूप से ये पूछा जाता है कि यानी जियो हेरिटेज है वो यानी कौन से भौतिक प्रदेश में पाया जाता है, तो यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं वहां पर यानी ये जियो हेरिटेज पाया जाता है। और रामगढ़ की पहाड़ियां घोड़े के नाल के आकार के अंदर प्रमुख रूप से भाई फैली हुई है। तो इस प्रकार आज मित्रों हमने यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार से अध्ययन किया। तो आपका अपना चैनल है, इसको आप अपना प्यार दें, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।